नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई न बात का। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और कार्यक्रम में आज बात होगी नवरात्र और उपवास की महिमा की। व्रत उपवास सनातन परंपरा की वो विरासत है जो हम भारतीयों को विरासत में मिली है और पूरे साल अलग अलग मौकों पर, तीज त्योहारों पर हमारा अपने सनातन संस्कार से साक्षात्कार होता है। नवरात्र में पूरे 9 दिन लोग व्रत रहकर शक्ति की आराधना करते हैं और मन की साधना करते हैं। शारदीय नवरात्र चल रहे हैं, चारों ओर मां के मंदिरों से लेकर घरों तक में मां के जयकारे गूंज रहे हैं। तो शक्ति की आराधना और मन की साधना के इस पर्व पर आज बात उस विज्ञान की करेंगे जिसका कनेक्शन नवरात्र से है। उस उपवास को भी समझेंगे जिसके पीछे का विज्ञान हमारे नवरात्र को तमाम पर्वों से अलग बनाता है। उपवास का हमारे मनोविज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको भी समझेंगे और ये भी जानेंगे आखिर हमारी खुशियों का उत्सव कनेक्शन क्या है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेगा, लेकिन अपने मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुजरात में गरबा का रंग जमा है तो उत्तर भारत का कोना कोना मां दुर्गा की भक्ति में मगन है। बंगाल की माटी दुर्गा पूजा की परंपराओं से महक रही है तो दिल्ली से लेकर दूर दराज के इलाकों तक माता रानी का दरबार सज गया है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ है और चारों ओर मां दुर्गा का जयकारा है। एक तरह से कहें तो पितृपक्ष के खामोश दिनों के बाद एक बार फिर भारत में महाउत्सव का श्री गणेश हो चुका है। कहते हैं 9 दिन तक माँ के लिए हमारा समर्पण जितना पवित्र और निश्चल होता है, माँ का आशीर्वाद हम पर उतना ही बरसता है। नवरात्र केवल शक्ति की उपासना तक सीमित नहीं है, उपवास भी नवरात्र की वो साधना है जो हमारे तन मन को पवित्र करती है। लोग नवरात्र में व्रत तो रखते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि नवरात्र के इस व्रत का ज्ञान विज्ञान आखिर है क्या। देखिए, व्रत का मतलब होता है संकल्प लेना और उपवास का मतलब होता है, उप का मतलब होता है नजदीक, वास का मतलब होता है रहना। तो व्रत में हम कोई संकल्प लेकर के उपवास रखते हैं, यानी भगवान के निकट रहने का प्रयास करते हैं। जब आप अन्न का सेवन नहीं करते हैं तो शरीर की तरंगें बदल जाती हैं और बदली हुई तरंगों के माध्यम से जब आप पूजा उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। नवरात्र में रखे जाने वाले उपवास का सार जितना सरल है उसका विज्ञान उतना ही विस्तृत। माना जाता है नवरात्र पर रखे जाने वाले व्रत हमारे मन पर सीधा प्रभाव डालते हैं। यही नहीं, व्रत की तपस्या से होकर गुजरने वाला आत्मबल हमारे मन मस्तिष्क को नई ऊर्जा देता है और हमें प्रसन्न रखता है। देखिए, व्रत उपवास जब आप रखते हैं और उसमें भगवान के नाम का जप करते हैं, निरंतर भगवान के निकट रहने का प्रयत्न करते हैं तो आपका मन शुद्ध होता है, मन अपने स्तर से ऊपर के स्तर पे पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में आपका मन आनंदित भी होता है, आपका मन प्रफुल्लित भी होता है। तो केवल अनाज न खाने से काम नहीं चलेगा, आपको निरंतर देवी या देवता के नाम मंत्र का जप करना पड़ेगा और उनके निकट रहने का प्रयास करना पड़ेगा, तभी आपका व्रत उपवास सफल होगा। जीवन को उत्सव की तरह जीना और उत्सव में जीवन को खोज लेना हमारी सनातन परंपरा रही है। इसलिए हमारा हर पर्व आस्था के साथ उत्सव की अभिव्यक्ति भी होता है। विज्ञान भी मानता है कि जब पर्व परंपराओं से बढ़कर उत्सव में बदलते हैं तो उसका सीधा असर हमारे मन पर पड़ता है। जो भी फेस्टिव सीजन आता है हमारे अंदर ही अलग एक उत्साह पाया गया है, हमारा मन प्रसन्न होता है। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास का वातावरण सब बहुत खुशियों से होता है, खुशियों में झूमा हुआ होता है, एक पॉजिटिविटी की लहर दौड़ती है। और सबसे बड़ी बात, हम सबको ये बहुत आम तौर पे देखा गया है कि हम सबको ये फीलिंग आती है कि हमें अपने परिवारजनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मिलने का मौका मिलता है, टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है, जिसमें हम अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ खाते हैं, जिसको हम मिलके एंजॉय करना चाहते हैं। तो इस तरीके से एक सोशल वेलबींग जो है वो बढ़ जाती है और जिसकी वजह से एक पॉजिटिविटी इम्पैक्ट आता है।
नवरात्र में रखे जाने वाले व्रत का अपना एक विज्ञान है। मेडिकल साइंस भी व्रत के इस विज्ञान को न केवल समझता है बल्कि इसे शरीर के शुद्धिकरण का महायज्ञ भी मानता है। हमारे हमारे बड़े बुजुर्गों के टाइम की प्रथा देखें तो बोला गया था कि हफ्ते में एक बार व्रत रखें, उससे हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो भी रोजमर्रा के काम करते हुए जो हमारी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं, जब हम फास्ट रखते हैं, जब हम लिक्विड वाली चीजें, नेचुरल चीजें जैसे कि नींबू पानी है, लस्सी है, नारियल का पानी है, इन चीजों का सेवन करते हैं जो डब्बा बंद नहीं है, जो प्रोसेस नहीं है, और फल और फ्रूट खाए जाते हैं अलग अलग सीजन के पदार्थ के, जो हमारे अलग अलग सीजन में होते हैं, तो इनमें विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा होती है जो कि आमतौर पे हमारे बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करने में मदद करता है। जाहिर है मंदिरों में लगी ये लंबी लंबी कतारें बता रही हैं कि इस उत्सव की जड़ें हमारे भीतर कितनी गहरी हैं। दरअसल नवरात्र केवल आस्था का पर्व नहीं है, ये हमारे संस्कारों, हमारे विचारों और मनोभावों की शुद्धि का यज्ञ भी है। नवरात्र को हम भले ही शक्ति की उपासना का पर्व मानते हों, लेकिन माँ दुर्गा के 9 रूप मानवता की ऐसी विराट अभिव्यक्ति हैं जिनकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो हमारे उत्सवों का साइकिल हो या फिर उपवास का चक्र, इसका सीधा संबंध हमारे तन मन से है, हमारे आसपास के माहौल से है, हमारी मानसिक स्थिति से है और उसकी हंसी खुशी से है। तमाम पहलुओं को समझेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर डी के गुप्ता, जो कि सीएमडी हैं फेलिक्स हेल्थ केयर के। इसके अलावा डॉक्टर नीलेश गुप्ता साइकियाट्रिस्ट हैं केनविन हॉस्पिटल से। हमारे साथ नंदिता पांडे जी भी एस्ट्रोलॉजर जुड़ चुकी हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर डी के गुप्ता का ही रुख करना चाहूंगा। सर, ये जो फेस्टिविटीज होती हैं, ये जो हमारे यहाँ उपवास का एक साइकिल है, बाकायदा इसका एक सीजन है और एक सीरीज में ये सब कुछ चलता है, ये हमारे तन और मन को कैसे प्रभावित करता है? डॉक्टर गुप्ता, आपका शायद ऑडियो म्यूट है, ऑडियो ऑन कर लीजिए अपना, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है सर जी। तो जैसा अभी बात चल रही थी कि इसका अगर हम उपवास की बात करें, इसका मतलब होता है कि नजदीक ठहरना, मतलब भगवान के नजदीक ठहरना। तो हमारे जो सभ्यता है, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारा इतिहास है या जो हमारी आस्था है, उसमें कहा जाता है कि जब आपको भगवान के, ईश्वर के साथ नजदीक जाना हो, मेडिटेशन करना हो, अध्यात्म करना हो, अपने अंदर की दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति को मजबूत करना हो, तो आपको उपवास करना चाहिए। उसमें क्या होता है, आपका मन जो है मजबूत होता है, आप भगवान के पास आते हैं, मेडिटेट करते हैं, उनकी आस्था करते हैं, तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। हम मानसिक फायदे की बात करें तो आपकी जो एकाग्रता है, जो आपका जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो इंप्रूव होती है। डिप्रेशन है, इरिटेशन है, ये सब चीजें दूर भागती हैं। अपना आत्मविश्वास, जिसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो बढ़ता है। बहुत सारे जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत बार होता है हम लोग फिजिकल लाइफ में होते हैं, जब हम लोग कहीं आपस में बिजी होते हैं या बिजनेस में काम कर रहे होते हैं या घर में बिजी होते हैं, व्यस्त होते हैं, तो उस समय हमारा बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो उतना हम अपने मेडिटेट नहीं कर पाते या एकाग्रता नहीं कर पाते हैं। तो जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उनको दूर करता है। कई बार जब हम लोग बहुत सारा बोलते हैं, बहुत सारा एनर्जी वेस्ट करते हैं, जब आप उपवास में आप अपनी एनर्जी को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, मतलब संयम रखने की कोशिश करते हैं, बोलने से पहले कई बार सोचते हैं, क्रोध कम हो जाता है, मन पे नियंत्रण अच्छा होता है। इसके ये तो हो गया, दृढ़ संकल्प बढ़ता है, मन की स्पष्टता बढ़ती है, मतलब आप और क्लियर बोलते हैं। जितना लिमिटेड बोलते हैं तो बोलने से पहले 2 बार अंदर सोचते हैं, उसका फायदा होता है। आलस से बहुत कम होता है, बिकॉज जब आप फास्ट रखते हैं, डाइजेशन नहीं होता है, उसकी वजह से आलस से बहुत कम हो जाता है। अंदर से आप अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, आपकी बॉडी लाइट फील होती है, बिकॉज बॉडी का कहीं ना कहीं डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा होता है, बॉडी के जो गट है उसको रिलैक्सेशन मिल रहा होता है, मस्तिष्क को रिलैक्सेशन मिल रहा होता है, आपकी जो फिजिकल मसल्स हैं, जो नर्व्स हैं, उनको कहीं ना कहीं मेडिटेशन की वजह से वो रिलैक्सेशन की मुद्रा में जा रही होती है, तो उसके फायदे होते हैं। अगर बात करें एलोपैथी की, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, पीडियाट्रिशियन हूँ, तो मैं बात करूंगा, तो हम बात करते हैं एलोपैथी के हिसाब से, तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। ऐसा नहीं कि आयुर्वेद में हम कहते हैं इसके फायदे हैं। तो अगर हम बात करते हैं एलोपैथी, जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो इंप्रूव होता है, मतलब जो आपके अंदर फैट स्टोर्ड है वो कहीं ना कहीं जब हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जब आप फास्टिंग कर रहे होते हैं, उस फैट को मोबिलाइज करते हैं, फैट को मेटाबॉलिज्म में ले जाते हैं और फैट कम होता है, तो उससे आपका पॉजिटिव मेटाबॉलिज्म होता है, आपके वेट रिडक्शन में हेल्प करता है, ओबेसिटी को कम करता है। आपके जो ब्लड शुगर लेवल है, जो प्री डायबिटिक लोग हैं, जो ओबेसिटी है, जिनको जो डायबिटिक ऑर्डर में चल रहे हैं, उनका ब्लड शुगर नॉर्मल होता है। बट हालांकि जो डायबिटिक लोग हैं उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए, उनको लॉन्ग फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज उनका ब्लड शुगर लेवल लो भी हो सकता है। जो आपकी गट हेल्थ है, बहुत सारे लोग जिनको अपच है,
एसाइटिस है, GERD है जिसको बोलते हैं, रिफ्लेक्स बोलते हैं, वो असर में वो सारी चीजें कम हो जाती हैं। आप जब व्रत रखते हैं तो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल कम होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, आपका जो HDL है वो बढ़ता है, आपकी शुगर कम होती है, शुगर नॉर्मल रहती है, तो इससे आपकी आता इनडायरेक्टली हूं और डॉक्टर गुप्ता आपके पास। डायरेक्टली आपने बहुत विस्तार से समझाया कि कैसे हमारी शारीरिक संरचना को, हमारी फिजिकल फंक्शनिंग को ये उपवास प्रभावित करते हैं। ये तो बात हुई तन की। अब मन किस तरीके से प्रभावित होता है ये भी समझना जरूरी है। नीलेश जी का हम सीधा रुख करेंगे। आप मन का सीधा संबंध तन से है और तन का सीधा संबंध मन से है। नीलेश जी, अब ये त्योहार जो होते हैं, हमारे हमारे जो उपवास होते हैं, इनका जो साइकिल है, ये हमारे शरीर में कैसे कैसे प्रभावित करते हैं, हमारे मन को कैसे प्रभावित करते हैं, और हमारे मन में हमारा जो भी एक्सप्रेशन है वो हार्मोन से भी जुड़ा है, हार्मोन एक्सक्रीशन से भी जुड़ा है, तो उस लेवल पर जाकर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, और हमारा जो खुशी का एक एक्सप्रेशन चारों तरफ माहौल में दिखता है, पॉजिटिविटी वाइब्स जो दिखती हैं, उनका क्या ये भी उससे सीधा कनेक्शन होता है त्योहारों से, हमारे व्रत से? जी, पहले तो सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आजकल जैसे तनाव काफी बढ़ता जा रहा है, लोगों में मानसिक बीमारियां बढ़ रही है, तो व्रत के काफी मानसिक बेनिफिट्स होते हैं। एक तो डॉक्टर साहब ने बताया ही है कि जैसे ये एक संकल्प होता है और इसकी वजह से इच्छा शक्ति बढ़ती है और प्रॉब्लम्स को फेस करने की अपनी मानसिक क्षमता बढ़ती है। सेकंड बेनिफिट ये है कि काफी स्टडीज में देखा गया है, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होता है 8 to 12 आवर फास्टिंग, इस पे स्टडीज हुई है, तो इसके वजह से सेरोटोनिन जो होता है हैप्पी हार्मोन, ये बढ़ता है, तो इससे खुश रहने में काफी हेल्प होती है जी। और तीसरा तो ये है कि नोबेल पुरस्कार विजेता जो हैं सेल बायोलॉजिस्ट योशिनोरी ओसुमी, उन्होंने पाया था कि ऑटोफैजी जो प्रोसेस होती है, ऑटोफैजी में ये होता है कि जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो टॉक्सिन्स और एबनॉर्मल सेल्स को क्लियर कर देते हैं, तो उससे ये होता है कि कैंसर के सेल्स या जो भी एबनॉर्मल सेल्स है वो क्लियर हो जाते हैं, तो उससे कैंसर होने के चांसेस और गंभीर मानसिक बीमारियां होती है जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, इनके होने के चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं। और त्योहारों का एक सोशल एस्पेक्ट भी है कि फैमिली साथ आती हैं और साथ में मिलके पूजा करते हैं, रामलीला जाते हैं, गरबा भी करते हैं कई जगहों पे, तो इसके वजह से सामाजिक और पारिवारिक सौहार्द बढ़ता है, यानी उत्साह बढ़ता है लोगों का। तो ये सारे बेनिफिट्स है व्रत और उत्सव के। आता हूं डॉक्टर नीलेश आपके पास। मैं नंदिता जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। नंदिता जी, एक लगातार बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इनको केवल धर्म के एंगल से देखते हैं, उनमें केवल धार्मिक भावनाओं से जोड़कर इसको देखते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो हमारा जो पूरा का पूरा उत्सवों का उल्लास है, उत्सवों का जो साइकिल है, हमारे जो व्रत हैं, त्योहार हैं, ये उपवास हैं, इनके पीछे एक पूरा मनोशास्त्र है, एक पूरा मनोविज्ञान है, एक पूरी साइंस है। सीजन के हिसाब से हम देखते हैं हमारे त्योहार आते हैं, वक्त के हिसाब से हम देखते हैं हमारे त्योहार आते हैं, और इसमें एक गैप भी है, उसमें एक बीच में गैप भी है, और उसके बाद जब लगता है कि उस साइकिल के बाद जब वो आता है तो ऐसा लगता है कि पूरा शास्त्र इसके अंदर जुड़ा हुआ है। जी, देखिए, जो हम फॉलो करते हैं वो ल्यूनर कैलेंडर को फॉलो करते हैं, और ल्यूनर कैलेंडर प्राइमरी मून के मूवमेंट में और सीजन्स में बहुत बेस्ड होता है। तो जब भी कोई दो ऋतुओं का सम्मिलन हो या फिर संधि हो, उस वक्त में आप देखेंगे या तो गुप्त नवरात्रि होती हैं या फिर जागृत नवरात्रियां होती हैं, जो गृहस्थ जीवन वाली नवरात्रियां। जैसे अभी शरद ऋतु है, वर्षा ऋतु खत्म होकर शरद ऋतु की तरफ जैसे ही ट्रांजिट हो रहे हैं, तो ये 8, 9, 10 दिन जो होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं बॉडी को एडजस्ट करने के लिए एक नई ऋतु के लिए। तो उस वक्त में व्रत उपवास रखे जाते हैं। वो इसलिए भी रखे जाते हैं क्योंकि इस समय वात, पित्त और कफ का असंतुलन हो जाता है, तो रोग की प्रतिरोध क्षमता जो होती है वो काफी हद तक कम हो जाती है। उसको बढ़ाने के लिए बोला जाता है ठीक है, आप हाइड्रेट करें अपनी बॉडी को, आप बहुत ज्यादा हेवी ग्रीजी फूड नहीं खाएं, उस तरह के खान पान पे आप अपना नियंत्रण रखें, आप ईश्वर के सानिध्य में जाने की कोशिश करें, क्योंकि सत्य चित्त आनंद, यानी कि आपको जब आप व्रत रखते हैं, आप जब ईश्वर के करीब आते हैं, ईश्वर की ऊर्जा है, आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं, हर बीज मंत्र में एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन होती है जो आपकी ऑरा को क्लीन करती है। जैसे कि ओम का साउंड, ओम का साउंड होता है वो वैसे ही यूनिवर्स का साउंड माना जाता है, और आप जब मूलाधार चक्र से ऊपर तक का सहस्त्रार चक्र
ओम के साउंड को लेके जाते हैं तो पूरी आपके सारे चक्रों की क्लेंजिंग होती है। अब इसको एक शारीरिक जो हमारे बॉडी ऑर्गन से अगर मैं कंपेयर करूं तो हर चक्र, चाहे वो मूलाधार हो, सहस्त्रार हो या फिर विशुद्धि हो, वो एक सर्टेन बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करता है, चाहे वो मानसिक रूप में हो, ब्लिस बॉडी हो, मेंटल एस्पेक्ट हो, स्पिरिचुअल बॉडी हो, आपकी मटेरियलिस्टिक बॉडी हो। तो आपकी जितनी भी 5 कोशिकाएं जो हैं बॉडी की लेयर्स होते हैं, उन सबको कंट्रोल करता है। जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं या मंत्रों का उच्चारण करते हैं या एक पॉजिटिव ऊर्जा यानी कि ईश्वर के सानिध्य में जाने की कोशिश करते हैं, तो वो पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आप ध्यान देते हैं, तो आपके ऑटोमेटिकली बॉडी में माइंड, बॉडी एंड सोल की बैलेंसिंग होनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप कभी वॉक नहीं करते, एकदम से आप वॉक करना शुरू करेंगे तो आपकी टांगों में दर्द होना शुरू होता है। और दो डॉक्टर्स यहाँ बैठे, दे नो कि पहले बोला जाता है, एडवाइस किया जाता है धीरे धीरे करके स्टेप्स आप लें और फिर आप अपनी स्पीड को बढ़ाएं ताकि आप एडजस्ट कर पाए उस पर्टिकुलर लेवल से। प्लस आप देखें तो वो चाहे इंटरमिटेंट फास्टिंग हो, वो सारी चीजें ये बताती हैं साइंटिफिकली भी कि हाँ, व्रत करते हैं या उपवास करते हैं तो उससे बॉडी क्लेंजिंग होती है, टॉक्सिन्स जो होते हैं बॉडी से बाहर रिलीज हो जाते हैं, बॉडी को रेस्ट मिलता है, एक बॉडी रिजुविनेशन के फॉर्म में चले जाती है। जैसे मेटाबॉलिक सिस्टम व्रत के टाइम पे 40%, 14% ज्यादा हाई हो जाता है। तो आप ये सोचे कि अगर मोटापा भी है तो वो भी आपका कम हो जाएगा। आता हूँ नंदिता जी आपके पास। मैं डॉक्टर डी के गुप्ता जी का यहाँ पे अब रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, नंदिता जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोली है कि जो हमारे त्योहारों का हम साइकिल देखें, खासकर हमारे नवरात्र का हम साइकिल देखें, तो 2 ऋतुओं के परिवर्तन के बीच में साइकिल आता है। मतलब जब बैटन जो है ट्रांसफर अगली ऋतु पे होता है, तो क्या ये माना जाए कि एक ब्रिज का काम यहां पर हो जाता है और उस ब्रिज के काम में हम उपवास के जरिए अपनी बॉडी को अगली ऋतु के लिए तैयार कर लेते हैं? डॉक्टर गुप्ता, आप जी, हमारा जो शरीर है जी, वो मौसम के हिसाब से बिल्कुल बिहेव करता है, रिएक्ट करता है। जैसे वर्षा ऋतु होती है उसमें इंडाइजेशन बढ़ जाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। सर्दियों में कॉमन कोल्ड कफ बढ़ जाता है, जैसे बात, पित्त, कफ, ये दोष होते हैं 3 तरह के जो आयुर्वेद में बोलते हैं। इस तरह की बीमारियां जो सीजनल से भी लिंक होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो उपवास करते हैं उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। वो आपको डिटॉक्सिफाई करता है, खास करके जो जो बीमारियां आने वाली होती हैं उनसे आपको बचाता है, आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। इसके अतिरिक्त वजन कम करना, जैसे मैंने बताया, पहले बताया, पाचन तंत्र के लिए फायदा होता है। इवन आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाती है, यूथ बन जाते हैं, आपकी जो स्किन है वो ग्लो करने लेती है, बिकॉज बहुत सारी जो कोशिकाएं हैं जो बिल्कुल लास्ट अवस्था में होती है उनका रीजनरेशन होता है, रिजुविनेट होती है। जो लोग हाइपरटेंसिव होते हैं उनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इवन मैंने अभी तो मैडम बता रही थी, जो आप बता रहे थे कि वो कम्युनिकेबल डिजीज या सीजनल बीमारियां उनमें हेल्प करता है, उनमें तो करता ही करता है। आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपका जो ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करता है, हार्ट की हेल्थ को बढ़ाता है, ब्लड शुगर को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, जिससे आप जो कॉमन कोल्ड है, कफ है, जो सीजनल चेंज में जो बीमारियां होती हैं, जैसे आजकल डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं इस समय मौसम में। इससे क्या नाम, उपवास की वजह से इन बीमारियों में हमें फायदा मिलता है, उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। मानसिक और भावनात्मक लाभ जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप किसी भी बीमारी, मैंने देखा था कोविड में हम लोगों ने कि जो मेंटली बहुत स्ट्रांग थे वो कहीं ना कहीं उनके अंदर सर्वाइवल रेट अच्छा था, वो अपनी जिनकी जान बच गई। जिन्होंने हिम्मत हार दी, जिन्होंने मानसिक रूप से सरेंडर कर दिया, कहीं ना कहीं उनकी डेथ हुई या वो कॉम्प्लिकेट हुए। तो कहीं ना कहीं हमें स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मस्तिष्क का होना बहुत जरूरी है। आजकल हम सब जानते हैं कि मेंटल हेल्थ पे हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। और मेंटल हेल्थ के अलावा जो इमोशनल हेल्थ है, सोशल हेल्थ है, इन तीनों में फायदा होता है। सोशल हेल्थ मतलब हम लोग घर के अंदर कई सारे लोग उपवास रखते हैं, मोहल्ले में रखते हैं, मिलकर पूजा करते हैं, मिलकर साथ मील खाते हैं, तो आपस में कनेक्शन, बॉन्डिंग बढ़ जाती है, फैमिली के अंदर अच्छा रिश्ता बन जाता है। और जो भावात्मक मतलब इमोशनल, मतलब जब आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हैं भगवान से, तो आपका इमोशंस बेहतर हो जाते हैं। आप दूसरों केयर के बारे में बात करते हैं, दूध समाज के बारे में बात करते हैं, भले के बारे में बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब बहुत सारे फायदे हैं। और उपवास भी कई तरह के होते हैं, बताऊं आपको। खाली उपवास की बात करें तो 1 दिन का फास्टिंग हो सकती है, वीकली फास्टिंग होती है, ओवरनाइट फास्टिंग होती है, फलाहार होता है, सिर्फ दूध पे लोग रहते हैं, कुछ लोग सिर्फ निर्जली व्रत रखते हैं। तो हर तरह के उपवास होते हैं। वो आपको अपने डॉक्टर या अपने जो विद्वान जो घर में हैं या जो आपके जो क्या नाम है आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उनसे बात करके सलाह अनुसार आपकी बॉडी की जो एक्चुअली जो वो है सेंसिटिविटी है, उसके हिसाब से आपको कौन सा फास्ट सूट करता है उसका रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं कुछ लोग, मैं एक फिर बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट बात यह है, कुछ लोगों को उपवास नहीं रखना चाहिए या उनको रखने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करना, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं या जो सीनियर सिटीजन हैं, डायबिटिक लोग हैं, हाइपरटेंसिव लोग हैं,
कार्डियक पेशेंट्स हैं, या जो किडनी के पेशेंट्स हैं, हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं, छोटे बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, जो बहुत वीक हैं, जिनका अंडर नरिश्ड है, मल नरिश्ड है, तो इन लोगों को उपवास रखते समय ध्यान रखना चाहिए। बाकी जितने भी हेल्दी लोग हैं जो 18 साल से लेकर 45-50 साल तक हैं, वो सब लोग उपवास रख सकते हैं और मैं आता बहुत हूँ बेनिफिट। डॉक्टर गुप्ता, मैं आपके पास आता हूँ। मैं डॉक्टर नीलेश गुप्ता का यहाँ पर रुख करूँगा। डॉक्टर साहब, जी जब ऋतु परिवर्तन है उसका तन से कनेक्शन क्या है, ये डॉक्टर साहब ने बताया, और उपवास कैसे हमें उसके लिए तैयार करता है ये भी डॉक्टर साहब ने बताया। लेकिन जब जी मौसम का परिवर्तन होता है, मौसम का सीधा संबंध हमारे मन से भी होता है। हमारे मन के जी मनोभाव मौसम से भी जुड़े हुए होते हैं। कई बार हम डिप्रेस्ड फील करते हैं, कई बार हम प्रफुल्लित फील करते हैं, और ये बहुत कुछ मौसम पे डिपेंड करता है। जब जी ये ट्रांजिशन आता है मौसम का, उसमें अगर हम फेस्टिविटी कर रहे हैं, उस ट्रांजिशन में अगर हम उपवास कर रहे हैं, उस ट्रांजिशन में हम आराधना ध्यान लगा रहे हैं, तो ये कैसे हमारे मन को पॉजिटिवली प्रभावित करता है? इसकी साइंस के बारे में जरा बताएं। जी देखिए, जैसे ठंड का जो मौसम आ रहा होता है उस टाइम पे दिन छोटे हो रहे होते हैं और रात बड़ी हो रही होती है। तो इस वजह से ना सर्केडियन रिदम जो हमारी चेंज हो रही होती है, उसके वजह से डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं ठंड के मौसम में। तो अगर हम ध्यान करते हैं, फेस्टिविटीज करते हैं, तो हमारा मन खुश रहने में काफी हेल्प होती है, जिसके वजह से हम एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारियों से काफी हद तक लड़ सकते हैं। क्योंकि आपका अगर रेजिलियंस जैसे बोलते हैं हम, कि मानसिक क्षमता जो होती है लड़ने की या प्रॉब्लम्स को, अगर वो बढ़ेगी तो ये प्रॉब्लम्स भी काफी कम होंगी। चलिए, मैं सीधे नंदिता जी का यहाँ पर रुख करूंगा। नंदिता जी, आप एक हर चीज के बाद एक चीज, अब जैसे फेस्टिविटीज हैं, दिवाली तक ये फेस्टिविटीज का मूड रहेगा, उसके बाद फिर हमारे देव उठ जाएंगे, उसके बाद शादियों का सीजन की शुरुआत हो जाएगी। तो जैसा भी नीलेश जी ने बताया कि जैसे जैसे सर्दी का मौसम आएगा तो मन में उस किस्म के भाव भी आएंगे। तो ये शरीर को ध्यान में रखते हुए, मन को ध्यान में रखते हुए ये पूरी परंपराएं तैयार हुई, बाकायदा इनके पीछे एक साइंटिफिक रीजन रहा। जी, इसके अलावा भी ग्रह नक्षत्रों का असर भी रहता है। जैसे दिसंबर के महीने में हम काला महीना बोलते हैं, मिड दिसंबर से लेकर मिड जनवरी तक का, उस टाइम पे हम कोई भी इस तरह के फेस्टिवल्स नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय गुरु सूर्य के सानिध्य में आ जाते हैं। सूर्य जो होते हैं गुरु की राशि में बेसिकली ट्रांजिट कर रहे होते हैं, तो गुरु का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी होता है किसी भी फेस्टिवल को करने के लिए। तो इसलिए सूर्य जब भी धनु राशि में होंगे या मीन राशि में होंगे, तो उस वक्त में कोई भी इस तरह की फेस्टिविटी नहीं की जाती, ताकि ग्रह नक्षत्रों का असर भी किसी के भी व्यक्ति के शरीर में, आत्मा में, तन मन में सब तरीके से उसको परिपूर्ण करे और उसको उल्लास में लेके जाए। जब ये फेस्टिवल्स होते हैं, एक तो ये ट्रांजिशन का फेज होता है। इस ट्रांजिशन के फेज में कुछ लोग कि जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। दैट इज लाइक वेरी नेचुरल, बिकॉज वात पित्त और कफ का डिसबैलेंस होना शुरू होता है। लेकिन जब व्रत उल्लास होता है, सानिध्य होता है, अपनों का प्रेम बढ़ता है, आप डांडिया कर रहे हैं या आप एक साथ मिलके जगराते कर रहे हैं या आप देवी माँ के दर्शन करने जा रहे हैं, अपने घर पे शाम को संध्या आरती कर रहे हैं या मॉर्निंग आरती कर रहे हैं, तो एक वो समझौता जो होती है वो मिलकर के एक पॉजिटिव एनर्जी करती है। जैसे कि बोलते हैं मेडिटेट करो, आप एकांत में आप अकेले मेडिटेट करो और ग्रुप में मेडिटेट करो, तो ग्रुप में मेडिटेशन करने की एनर्जीज होती है वो बहुत पावरफुल होती है, और उसमें आप कुछ भी चीज उस समय सोचते हैं बहुत अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक फेस्टिवल का एक समय जो है, जैसे बोला था ठंड में डिप्रेशन होगा, तो उस डिप्रेशन वगैरह को भी हटाने के लिए बहुत सारी ऐसे रीति रिवाज आने शुरू हो जाते हैं कि ताकि आपकी एडजस्टमेंट उन सब जी चीजों के नंदिता जी, साथ जी आराम से आसानी से हो जाए। नंदिता जी, आपने बताया कि अगर कोई एकांत में ध्यान कर रहा है उसका इम्पैक्ट अलग होता है, जो सामूहिक ध्यान कर रहा है उसका इम्पैक्ट अलग होता है। लेकिन अगर हम ज्योतिषीय नजरिए से इस बात को समझें, तो क्या इसमें ग्रह नक्षत्रों की भी भूमिका होती है या सब लोगों पर समान रूप से प्रभाव पड़ता है? नहीं, बिल्कुल ग्रह नक्षत्रों की तो भूमिका होती है। आप जिन ग्रह नक्षत्रों के कॉन्स्टेलेशन के फॉर्मेट में जब आप पैदा होते हैं, उसका आपके जीवन में पूरा प्रभाव होता है। जी अब जब हम मंत्र पढ़ते हैं या फिर मेडिटेट ध्यान करते हैं, तो होता क्या है कि हम धीरे धीरे अपनी बॉडी को बैलेंस करना शुरू कर देते हैं उन ग्रह नक्षत्रों के साथ, क्योंकि हर ग्रह और नक्षत्र आपके हर चक्र के साथ संबंध रखता है, किसी न किसी चक्र के साथ संबंध रखता है। तो जब हम उस तरह से ध्यान करना शुरू करते हैं, तो वो चक्र बैलेंस होगा, तो वो ग्रह नक्षत्र की भी नेगेटिविटी कम होगी और सकारात्मक ऊर्जा उसकी ज्यादा संचारित होनी शुरू हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली जैसे साधु संन्यासियों की कुंडलियां नहीं देखी जाती थी, जी क्यों? क्योंकि वो हमेशा ध्यान अवस्था में रहते थे। वो इतनी ज्यादा हायर एनर्जी लेवल में अपने को एस्केलेट कर देते थे कि ऑटोमेटिकली वो सारे जो भी ग्रह नक्षत्र उनके बैलेंस हो जाते थे।
इसीलिए सबसे बड़ा निवारण, अगर आपके ऊपर कोई विपत्ति आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, कोई कुछ आ रहा है, तो ये हमारे जो बीच बीच में फेस्टिवल्स रहे हैं, क्योंकि हमारे जी जितने भी त्योहार होते हैं उन सब में दान की भी बहुत एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जहाँ पे हर चीज के लिए बोला जाता है दान करें, है ना। देवी के अगर नवरात्रि हैं तो माता शक्ति के लिए कन्याओं को आप कुछ ना कुछ देते हैं, ऑफर करते हैं, और गरीबों को आप बहुत दान करते हैं, उनको भोजन आदि खिलाते हैं। तो ये और भी होता है, जैसे ठंड में लोगों की उस समय से लेकर अभी तक का भी देखा जाए तो कार्य करने की क्षमता लोगों की बहुत कम हो जाती है, दिन कमजोर होते हैं, यानी कि कम होते हैं, रात्रि ज्यादा हो जाती है। तो अगर आप दान पुण्य करते हैं, गरीबों को दान करते हैं, उनको अन्न मिल जाता है खाने के लिए, तो अन्न जी दान का बहुत महत्वपूर्ण रहता है हमेशा। अब फिर आप गर्मियों के सीजन में जाएं तो उस समय भी बोला जाता है कि हल्के दान करें या फल फूल का दान करें। तो दान की प्रक्रिया हमारे उसमें बहुत ज्यादा होती है, और जितना आप दान करते हैं उतना ही ज्यादा ईश्वर आपको कहीं ना कहीं किसी प्रकार से लेके आते हैं। तो आपके ग्रह जी नक्षत्र नंदिता जी, जैसे आता हूं मैं रहेंगे, आपके पास, इस तरह आता का हूं मैं आपके पास। रिफ्लेक्शन होता डॉक्टर है। डी.के. गुप्ता के मैं यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, जैसा कि ज्योतिषीय नजरिए से हम समझ रहे थे कि हर व्यक्ति के जो ग्रह नक्षत्र होते हैं उनकी भी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है उपवास में, उसके इम्पैक्ट में, त्योहारों में। अब अगर मैं उपवास के नजरिए से बात करूं, तो जो बॉडी टाइप्स की बात फिर मेडिकल साइंस में की जाती है कि बॉडी टाइप, हर बॉडी का अपना एक अलग नेचर होता है, उसकी अपनी रेसिलियंस होती है। तो क्या ये माना जाए कि उपवास का जो वो है प्रभाव है यूनिवर्सल है, या ये भी बॉडी टाइप्स पर निर्भर करता है? देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो आपकी बॉडी है वो किस तरह की, आपका मेटाबॉलिज्म किस तरह का है, उस पर ही डिपेंड करता है कि उपवास के क्या इफेक्ट होंगे। लेकिन डेफिनेटली हर बॉडी टाइप में उपवास का फायदा होता है। मैंने कहा ना कि उपवास का खाली एक मेंटल, स्पिरिचुअल, फिजिकल नहीं, सारे वेलबींग में फायदा होता है। 360 डिग्री फायदा है। फिजिकल हेल्थ आपकी इंप्रूव होती है, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, स्पिरिचुअल हेल्थ इंप्रूव होती है, आपका इमोशनल हेल्थ इंप्रूव होती है, सेक्सुअल हेल्थ इंप्रूव होती है। तो कहीं ना कहीं जो 360 डिग्री जो फायदे हैं वो होते हैं। बट डेफिनेटली अगर कोई ओबेसिटी वाला बंदा है, किसी को इंडाइजेशन बहुत ज्यादा है, किसी को कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, बट वो कंट्रोल्ड वे में, तो उसमें आप डॉक्टर की सलाह अनुसार उपचार रख के, उपवास रख के आप फायदा उठा सकते हैं। बट कोई हेल्दी है, बहुत फिट है, तो उसको और ज्यादा फायदा हो सकता है। कोई अगर कोमॉर्बिड है, तो मैंने कहा ना, जो कोमॉर्बिड है, जिनको जी डायबिटीज, हाइपरटेंशन अनकंट्रोल्ड है, या जिनको कोई ऐसी दवाएं चल रही हैं, हार्ट फेलियर में, डायलिसिस में है, किडनी पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, बहुत सीनियर बुजुर्ग लोग हैं, या प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उन लोगों को उपवास नहीं रखना चाहिए, या रखने से पहले डेफिनेटली डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बट डेफिनेटली बाकी अन्य जी बॉडी टाइप में चाहे कोई भी हो, चाहे प्रकृति के हिसाब से बात, पित्त, कफ, तीनों तरह की प्रकृति के लोग हों, उन तीनों तरह के लोगों को फायदा होता है। अगर हम वैसे ही बात करें, चाहे हम बिल्ट में एथलेटिक बिल्ट हो, किसी की मीडियम बिल्ट हो, कोई लीन एंड थिन हो, बट अगर वो हेल्दी है, अगर वो फिट है और उपवास रखता है, तो उसको जितने भी सिस्टम्स है बॉडी के, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, हार्ट हो, लंग्स हो, पैनक्रियाज हो, जीआई सिस्टम हो, लिवर हो, किडनी हो, बोन्स हो, मसल्स हो, सब में कहीं ना कहीं फायदा होता है। बिकॉज मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है हर जी जगह का। हर जगह के लिए जो एनर्जी लेवल चेंज हो जाते हैं, जिससे आपकी जो आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ जी जाती मैं है। आता हूं अब डॉक्टर गुप्ता आपके पास। मैं सीधे डॉक्टर नीलेश का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, हमने जी ज्योतिष के नजरिए से समझा, हमने फिजिकल नजरिए से समझा कि बॉडी टाइप के हिसाब से, लेकिन जो एक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक कंडीशन है वो भी हर व्यक्ति की अलग होती है। और जी मनोविज्ञान में थेरेपीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है उसमें। जी हमारे जो उपवास हैं, हमारे जो त्योहार हैं, क्या ये उस दृष्टि से भी फायदेमंद होते हैं? एक थेरेपी का काम भी करता है ये पूरा माहौल? जी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि सीरोटोनिन जो होता है व्रत से बढ़ता है, तो उससे खुश रहने में हेल्प होती है। और जो कि ध्यान भी किया जाता है इस समय में, नवरात्रों के समय में। तो जैसे साइकियाट्री में माइंडफुलनेस एक टेक्निक होती है, जो ध्यान का ही एक प्रकार है, वो जी यहीं से लिया गया है, भारत से ही। तो उससे जो मेंटल रेजिलियंस बढ़ता है, और ये मेनली डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट्स में भी काम करता है बहुत अच्छे से। तो जो मेडिसिन भी ले रहे हैं वो भी इसका अगर यूज करते हैं, माइंडफुलनेस टेक्निक या ध्यान का, तो उससे उनकी मेंटल हेल्थ बेटर ही होती है हमेशा। जी तो जी डेफिनेटली ये हेल्प करता है। जी। और जो फेस्टिविटीज हैं वो हमारे मन को किस प्रकार से री एनर्जाइज करती हैं, कैसे उसमें प्रफुल्लता लेकर आती हैं? जी, जैसे ये हम पूजा करते हैं ग्रुप में, जैसे तो बेसिकली अभी सोशल मीडिया की वजह से ह्यूमन टच तो काफी कम हो गया है। तो फेस्टिविटीज के टाइम ही हम एक दूसरे से मिलते हैं, और वहाँ पे जैसे पूजा होती है या फिर रामलीला देखते हैं, या जो भी एक्टिविटीज होती हैं, उससे सोशल सोशल वेलबींग जो होता है वो बढ़ता है। और पर्सनली भी हैप्पीनेस काफी बढ़ती है इससे। तो
इसके फेस्टिविटीज के ये भी मेंटल बेनिफिट्स। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीलेश आपका। साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर डीके गुप्ता का, और नंदिता पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे त्योहार, हमारे उपवास किस तरीके से हमारे तन मन की न केवल शुद्धि करते हैं बल्कि उसको प्रफुल्लित रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं, ये आज हमने समझा विस्तार से अपने मेहमानों के जरिए।